सो वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक लाइव ट्रेड देकर दिखाऊं। तो उसके बाद मैं बात करूँगा अपने अकाउंट की और हम कहाँ तक पहुँचे हैं अपने ट्रेडिंग चैलेंज में, जो कि 5% का $20,000 का बूट कैंप अकाउंट का चैलेंज था। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे सामने देखो गोल्ड का चार्ट खुल गया है। गोल्ड में अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँ तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड था। उसके बाद क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद वापस से एक अप मूव और एक बहुत बढ़िया सेलिंग है। देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी है, हो सकता है ये शेकआउट कैंडल हो, वापस अप ट्रेंड आ जाए, या फिर मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल होता है, तो देखो ये जो सेलिंग आई है ये वापस 60% से लेके जो अपना ऊपर 78% का लेवल है, इनके बीच से कहीं से आई है। तो कह सकते हैं कि जो ये कैंडल बनी है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या होगा यहाँ पे, एक वापस से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर दिखेगा। और आई थिंक जो यहाँ पे ये लिक्विडिटी बनी है यहाँ पे 2560 के आसपास इन लेवल्स पे, इसको लेने के लिए फिर से यहाँ पे आएगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया हुआ है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ट्रेड प्लान। तो अभी मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है, मैं इसमें अभी शॉर्ट करने का इसको प्लान कर रहा हूँ। दूसरा जो बेस्ट हमारे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे एक क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया है, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। और ये ब्रेकआउट होते ही क्या होगा, ज़्यादातर लोग इसके ऊपर बाय करने के लिए इसको पहुँच जाएंगे। दूसरा, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो वैसा ही सेम एक डब्ल्यू पैटर्न या कह लो हेड एंड शोल्डर की तरह एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन गया है। तो मैं वेट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये जो यहाँ पे कैंडल बनी है इसको वापस क्रॉस कर जाए, फिर एक रिटेस्ट हो, रिटेस्ट पे बाइंग हो थोड़ी सी, और वापस एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखे। तो अगर ऐसे होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये अभी इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे वापस रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके यहाँ पे एक अच्छी बाइंग कैंडल बनेगी और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आएगा, तो हम इन लेवल्स पे वापस इसको सेल कर देंगे। तो ये मेरा ट्रेड प्लान था। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो मैं अपना आपको अकाउंट शो करने वाला हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। तो बात करते हैं अकाउंट की। तो यहाँ पे देखो बैलेंस में दिखा रहा है 5155, मतलब ऑलमोस्ट 3% के ऊपर अकाउंट साइज़ ग्रो हो गया है, जो कि मैं कल आपको बता रहा था कि जो मेरा ये ट्रेड था यहाँ पे, अब मैं दिखा देता हूँ, जिसमें मेरा टीपी हिट हुआ है। यहाँ पे देखो ये $144 का प्रॉफिट, ये मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है अब तक का। और इसके मुकाबले मेरा लॉसेस बहुत छोटे रहते हैं, आपको पता ही है मेरा। और उसके बाद देखो ये $144 का जो प्रॉफिट है ये सिर्फ एक एक ही ट्रेड का है। ये ऑड यूएसडी में जो मैंने कल आपको, मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ऑड यूएसडी का मैंने जो कल शेयर किया था, लॉजिक क्या था, किस हिसाब से ट्रेड प्लान किया था, तो एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ऑड यूएसडी, तो देखो ये ऑड यूएसडी का चार्ट है। अभी बात करते हैं कि ट्रेड चला कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे देखो ये कल इस लेवल के आसपास ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे 65378, जब ये यहाँ पे सेलिंग आई थी, इन लेवल्स पे मैंने फुल क्वांटिटी बाय की थी, उसके सेल की थी सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देखो अच्छा सेलिंग प्रेशर आया, और इन लेवल्स के आसपास, इन लेवल्स से मुझे लग रहा था कि शायद क्या पता यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेने के वापस ऊपर जाए, या फिर इन लेवल्स को क्रॉस करके फिर सेलिंग आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे कंसोलिडेशन, और उसके बाद देखो बहुत अच्छा फॉल, यहाँ पे शायद कोई न्यूज़ भी थी, लेकिन बहुत अच्छा फॉल, और एक ही कैंडल, 2-3 कैंडल में ही मेरा टीपी हिट हो गया था यहाँ पे। तो ये मेरा $30 के आसपास का इसमें रिस्क था, और $150 के आसपास हमने इसमें बनाए थे। तो ये मेरा कल का ट्रेड था। बात करें अकाउंट साइज़ की, तो देखो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट दिखा रहा है $179 का दिखा रहा है, लेकिन अगर अकाउंट का आप दिखाऊँ तो ओनली 1511155, मतलब $155 का प्रॉफिट है। तो इसमें बीच में कुछ कमीशन और कुछ स्वैप चार्जेस थे जो कि लगे होंगे, जो कि मैं ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ से 3% प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया है, तो अब नेक्स्ट जो $150 और बनाने हैं उसका क्या प्लान है। तो उसका प्लान सिंपल, जैसे हम ट्रेड करते हैं वैसे ही ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा रिस्क था वो मैं पहले 25 से $30 लेता था, अब मेरा अकाउंट से जैसे ग्रो हो गया है तो मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन है कि मैं, जो मेरे पास अच्छे सेटअप्स हैं, जो ए प्लस सेटअप्स होते हैं, उन पे मैं $40 तक रिस्क कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक एडवांटेज हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं आपको ट्रेड प्लान करता रहूँगा। और अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, जो मेरा गोल्ड में मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, एक बार आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे गोल्ड में अपना सेटअप दिखता है, जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ऐसा कुछ सेटअप दिखता है, और मुझे लग रहा है कि ए प्लस सेटअप है, तो मैं इसमें $35-40 के आसपास रिस्क करने के लिए रेडी हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसमें वेट ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई सेटअप इसमें दिख रहा नहीं है।
जो मेरा एनालिसिस है वो ऑन पॉइंट है कि इस हिसाब से ट्रेड प्लान करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसको छोड़ दूँगा। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि जैसे ये बॉटम यहाँ पे बनाया है, ज़्यादातर लोगों को इनवाइट कर लिया गया है कि आके इसको बाय कर लो। और जो साफ-साफ चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर कुछ भी कह लो। उस हिसाब से यहाँ पे बाइंग की तरफ ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होंगे और उसके अपोज़िट ही मैं ट्रेड प्लान करूँगा। लेकिन उस ट्रेड प्लान करने के पीछे मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेनी पड़ेंगी ताकि मुझे लगे कि हाँ, मतलब मेरा इसमें जो चांसेस ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस है वो कम हो, मतलब प्रोबेबिलिटी मेरे साइड रहे। तो इसी हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करूँगा। फ़िलहाल अभी इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ दिखता है और मतलब मैं ट्रेड प्लान करता हूँ तो मैं इस वीडियो में ही आपको एंड में अपडेट कर दूँगा।